हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी वे लर्निंग। आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर में प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या होती हैं? A preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun or noun phrases to show direction, time, place, location, spatial relationship or to introduce an object. Some example of prepositions are words like in, at, on, off and to. तो यहाँ पे preposition क्या है आपकी? preposition एक ऐसा शब्द या शब्दों का समूह है आपका, यानी कि एक ग्रुप है आपका वर्ड्स का, जो किसी संख्या यानी कि नाउन या स्वरनाम यानी कि प्रनाउन या संख्या वाक्यांश जो आपके नाउन फ्रेसेस जो होते हैं आपके से पहले, बिफोर यानी कि पहले, दिशा यानी कि डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, आपका ये सब, इन सबको जो है स्थानिक संबंध दिखाने या किसी वस्तु को पेश करने के लिए उपयोग आता है। यानी क्या कहता है इसमें, या तो ये प्रपोजिशन कहाँ क्या होता है, वर्ड्स या वर्ड्स का आपका एक ग्रुप होता है जो नाउन या प्रनाउन के पहले आता है और जो दिशा, जो आपका डायरेक्शन, टाइम, लोकेशन को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, या फिर आप किसी वस्तु को पेश करते हैं, यानी कोई ऑब्जेक्ट है आपका, वो कहाँ पर है, उस ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए भी, आप ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी इनका यूज करते हैं। यहाँ पे आपके कुछ प्रेपोजिशन के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे आपका इन हो गया, एट हो गया, ऑन, ऑफ और टू, जैसे ये आपके प्रेपोजिशंस के कुछ वर्ड्स हैं, एग्जांपल्स हैं। अब उसके बाद अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस जो आपकी है। फर्स्ट टाइप्स जो है आपका प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन ये क्या है? टू रेफर टू डायरेक्शन यूज प्रेपोजिशंस। जब हम डायरेक्शन को बताते हैं ना, तो डायरेक्शन यानी कि दिशा को जब हम बताते हैं, तो वहां पे हम जो यूज करते हैं प्रेपोजिशंस वो है टू, इन, इनटू, ऑन एंड इनटू। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, ताकि दिशा के प्रस्ताव एक दिशा के संदर्भित करने के लिए से, इन, ऑन और ऑन प्रेपोजिशंस का उपयोग किया जाता है। यानी क्या करते हैं हम, किसी भी डायरेक्शन को दिखाने के लिए प्रेपोजिशन, डायरेक्शन को रेफर करते हैं, उसमें ये सारे जो प्रेपोजिशन आपकी दी हुई है, टू, इन, इनटू, ऑन टू, ये सारे के सारे आपके प्रेपोजिशंस हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। शी ड्रॉव टू द स्टोर, वह दुकान पर चली गई। तो यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन आपकी टू है, पर चली गई, दुकान पर चली गई, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या हो गया आपकी टू। डोंट रिंग द डोर बेल, कम राइट इन टू द हाउस। तो यहाँ पे क्या है, दरवाजे की घंटी मत बजाओ, घर में या घर को सही आओ। तो यह क्या, यहाँ पे क्या हो गया, इन और आपका इन टू, ये आपकी जो है प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज किया हुआ है। उसके बाद देखिए ड्राइव ऑन, या ऑन बोल सकते हो, या टू, ऑन टू आप बोल सकते हो इसको, ऑन टू द ग्रास एंड पार्क द कार देयर। तो यहाँ पे क्या है आपका, घास पर ड्राइव करें, वहां कार पार्क करें। यहाँ पे क्या है, मतलब इसमें क्या हुआ आपका, यहाँ पर ऑन और टू जो है आपका, ऑन टू क्या है आपकी प्रेपोजिशन है यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए सेकंड आपका जो टाइप है प्रेपोजिशन का, वो है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम यानी कि हम टाइम को किस तरीके से रेफर पॉइंट आउट करते हैं, टाइम को यूज करने के लिए जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं टाइम को पॉइंट आउट करने के लिए, वो क्या है आपकी, इन है, एट है, ऑन है। देखिए यहाँ पर टू रेफर टू वन पॉइंट इन टाइम, जब हम किसी एक टाइम को यानी किसी एक पॉइंट को टाइम के जब हम रेफर करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, यूज करते हैं प्रेपोजिशन कौन कौन सी, इन, एट एंड ऑन। तो यहाँ पे हो गया इस तरीके से। उसके बाद देखिए यूज इन विथ पार्ट ऑफ द डे। यहाँ पर क्या करते हैं, यूज किसका करते हैं हम, पार्ट ऑफ द डे का करते हैं, नॉट अ स्पेसिफिक टाइम। यहाँ पे हम जो इन का यूज करते हैं वो डे का कोई भी पार्ट आपका हो सकता है, वो मॉर्निंग हो सकता है, इवनिंग हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है वो, या फिर आपका वो मंथ में हो सकता है, ईयर हो सकता है, सीजन्स हो सकते हैं। ये सारे क्या है, जब हम इन सब की जब बात कर रहे होते हैं, तो इसमें जब हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो करते हैं इन का। अब देखिए यहाँ पर ही रीड्स इन द इवनिंग, वह शाम को पढ़ता है, यानी कि इन आपका क्या है,
शाम को पड़ता है ना आपका, तो आपका इवनिंग हो गया, यानी कि एक डे के बारे में बता रहा है। डे का आपका वो कुछ भी हो सकता है, वो पर्टिकुलर टाइम नहीं बोला हुआ उसकी 9 बजे पड़ता है या फिर 6 बजे पड़ता है, वहां पे इवनिंग है आपका। तो यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक टाइम आपका डिनोट नहीं किया गया है। उसके बाद वेदर इज कॉल्ड इन दिसंबर, दिसंबर में मौसम ठंडा रहता है, तो यानी कि इन यहाँ पे हमने यूज किया है, देखिए यहाँ पर। उसके बाद शी वॉज बोर्न इन 1996, उनका जन्म 1996 में हुआ था। अब 1996 में कोई भी मंथ हो सकता है वो, तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ईयर को डिनोट, ईयर को हम बोल रहे हैं, स्पेसिफिक कोई डेट या फिर मंथ नहीं बता रहे हम यहाँ पर। तो समझ में आया कि यूज हम इनका कहाँ करते हैं। उसके बाद देखिए यूज एट विद द टाइम ऑफ डे, हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एट का, उसमें टाइम बताने के लिए, कोई टाइम डे में कोई भी टाइम आप बताने के लिए आप एट का यूज करते हैं। ऑल्सो यूज एट विद नून, आप जो है इसको दोपहर में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, नाइट का भी कर सकते हैं, मिड नाइट भी बोल सकते हैं। तो यानी कि हम एट का यूज कहाँ करते हैं, दिन के समय के साथ पर का प्रयोग करके हम दोपहर, रात आदि का भी एट में प्रयोग यूज कर सकते हैं। अब देखिए आई गो टू वर्क एट 8, मैं काम पर 8 बजे जाता हूं। तो यहाँ पे एट आपका टाइम है, यानी कि डे का कोई टाइम बताया हुआ है आपका, तो यानी कि आपका एट यहाँ पर टाइम, पर्टिकुलर टाइम बोला हो ना आपका, कितने बजे काम करता हूँ, तो यहाँ पे काम पर जाता हूँ, तो यहाँ पर 8 है आपका। ही ईट्स लंच एट नून, तो यहाँ पर क्या है, वह दोपहर का खाना खाता है, यानी कि एट यहाँ पर भी आपका यूज किया है, नून का टाइम बताया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद शी ऑफन गोज फॉर वॉक एट नाइट, वो क्या अक्सर वह रात में टहलने जाती है। तो यहाँ पर देखिए अक्सर बोला है, तो यहाँ पर नाइट की बात हो रही है, तो नाइट में भी हमने क्या किया है, एट नाइट। क्लियर। उसके बाद है यूज ऑन विद डेज। अब नेक्स्ट है आपका यूज ऑन विद डेज। आप क्या करते हैं, ऑन का यूज करते हैं डेज में, जब आप डेज की बात कर रहे होते हैं ना, तो ऑन का यूज किया जाता है वहां पर। जैसे यहाँ पर देखिए आई वर्क ऑन सैटरडेज, मैं शनिवार को काम करता हूं। तो यहाँ पे क्या है, डेज के आगे आपने ऑन लगाया है। उसके बाद ही डज लॉन्ड्री ऑन वेडनेसडे, वह बुधवार को कपड़े धोता है। तो यहाँ पे डेज से पहले आपने क्या किया है, ऑन का यूज किया है। तो समझ में आ गया आपको कि ऑन का यूज कहां पर करेंगे, जब डेज की बात हो रही होगी। एट का हम जो है एक टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, उसका नाइट में भी बोल सकते हैं, नून में भी यूज कर सकते हैं, मिडनाइट में भी यूज कर सकते हैं, और टाइम ऑफ अ डे में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही इनका हमने बताया था, तो इनका जो है कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होगा उसका, वो आपका मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, सीजन्स भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम इनका यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम का ही आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में आप कुछ और भी प्रेपोजिशंस आप यूज कर सकते हैं जो यहाँ पर दी हुई है। देखिए यहाँ पर टू रेफर टू एक्सटेंडेड टाइम यूज प्रेपोजिशन सिंस, फॉर, बाय, ड्यूरिंग, फ्रॉम टू, फ्रॉम अंटिल, विद, विदिन। तो यहाँ पे क्या बोला कि विस्तारित समय को संदर्भित करने से, के लिए, विस्तारित समय को संदर्भित करने के लिए, यानी कि से, के द्वारा, दौरान, से तक, के साथ और भीतर, यहाँ पे prepositions का यूज किया जाता है आपका। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें आप कोई बोले तो इसमें क्या हो सकता है, एक विस्तारित समय, यानी कि पर्टिकुलर एक पॉइंट आउट टाइम नहीं है, एक आपको टाइम, पॉइंट आउट टाइम से थोड़ा सा ज्यादा है आपका, तो उसमें हम इसका यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स इसका, आई हैव लिव्ड इन मिनियापोलिस since 2005. I moved there in 2005 and still live there. तो यहाँ पे क्या है, मैं 2005 से मिनियापोलिस में रहता हूँ, या फिर मैं 2005 से वहां गया और अब वहीं रहता हूँ। तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपने इसको सेंस में यूज किया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, he will be in Toronto for 3 weeks.
वह 3 हफ्ते के लिए टोरंटो में रहेंगे। He will spend 3 weeks in Toronto। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको इसी सेंटेंस को हमने देखो 2 टाइप्स से हमने इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने for का यूज किया, देन यहाँ पर हमने in का यूज भी किया। यहाँ पर वह तो यहाँ पर देखिए वह टोरंटो में 3 सप्ताह बिताएंगे। तो यहाँ पर क्या है, वो 3 सप्ताह रहेंगे या बिताएंगे, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, शी विल फिनिश हर होमवर्क बाय 6। वह 6 बजे तक अपना होमवर्क पूरा कर लेगी। उसके बाद शी विल फिनिश हर होमवर्क समटाइम्स बिटवीन नाउ एंड 6। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि वह अपना जो होमवर्क है वो 6 बजे के बीच किसी भी समय पूरा कर लेगी। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपका होमवर्क 6 बजे पूरा कर लेगी, और यहाँ पर क्या बोला कि 6 बजे के बीच में वो किसी भी टाइम वो अपना होमवर्क पूरा कर लेगी। क्लियर? तो यहाँ पे हमने बाय का यूज किया। ऐसे यहाँ पर देखिए, he works part time during the summer। वह गर्मियों के दौरान पार्ट टाइम काम करता है। For the period of time throughout the summer। पूरे गर्मियों में समय की अवधि के लिए यहाँ पे क्या है, वो पूरे गर्मी में जो है पार्ट टाइम जो है काम करता है। I will collect data from January to June। मैं जनवरी से जून तक का डाटा कलेक्ट करूंगा। उसके बाद देखिए, स्टार्टिंग इन जनवरी एंड एंडिंग इन जून, यानी कि स्टार्टिंग जनवरी से एंडिंग जनवरी तक समाप्त करूंगा। मतलब क्या है, पूरा डाटा इसमें जनवरी की स्टार्टिंग 1 जनवरी से और आपका जून, आपका लास्ट जून का जो डेट है उस वहां तक उसको एंड कर देगा, डाटा कलेक्ट कर लेगा। दे आर इन स्कूल फ्रॉम अगस्त अंटिल मे। तो यहाँ पे क्या है, वे अगस्त मई तक स्कूल में है। उसके बाद स्टार्टिंग इन अगस्त एंड एंडिंग इन मई। तो यहाँ पे क्या है, अगस्त अंटिल मई तक क्या है, यानी कि स्टार्टिंग के अगस्त में वो से लेकर के स्टार्टिंग में अगस्त एंड एंडिंग मई में वो क्या है, स्कूल में है, या स्कूल मई में स्कूल समाप्त है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। अभी हमने टाइम किया, अब हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। अब देखिए, to refer to place use preposition in the point itself। तो यहाँ पे अगर हम place की बात करेंगे और हम किसी अपने आप को itself को जब हम point out करेंगे तो in से करेंगे। At the journal vicinity on the surface and inside something contain। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर हम सब खुद को आप पढ़ते हैं तो क्या होगा कि हम इन का यूज करेंगे, लेकिन अगर हमें अपने आसपास किसी भी चीज को हम यूज करेंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पर आपका आसपास की चीजों के बारे में अगर हम यूज करेंगे तो वहां पे आपका एट होगा। लेकिन जब हम सरफेस की बात करेंगे, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, वहां पर हम ऑन का यूज करेंगे। और इनसाइड जो है आपका वो कुछ चीजों के लिए, मतलब कुछ आपके मतलब बाउंड्री के अंदर की बात हम जब करेंगे मे बी, तो वो आपका वहां पर तो इनसाइड का यूज होगा। ओके, देखिए, दे विल मीट इन द लंच रूम। वे लंच रूम में मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर इन का यूज किया। उसके बाद देखिए, शी वॉज वेटिंग एट द कॉर्नर। वह क्या कर रहा है, कॉर्नर में इंतजार कर रही है। तो यहाँ पे एट क्या आ गया आपका एट आ गया यहाँ पर। ठीक है, वो उसके बाद देखिए आपकी प्रपोजिशन एट है। इसके बाद ही लेफ्ट हिज फोन ऑन द बेड। उसने अपना फोन बिस्तर पर छोड़ दिया। तो यानी कि सरफेस की बात हो रही है यहाँ पे। सरफेस मैंने बोला कि सरफेस जब यानी कि जब आपकी जमीन पे या किसी पे टच हो रहा होगा, यानी कि सरफेस उसको मिल रहा होगा, तो वहां पे ऑन का यूज किया गया। उसके बाद प्लेस द पेन इनसाइड द ड्रॉर। पेन को दराज के अंदर रखें। तो यहाँ पे क्या है, मैंने बोला कि इनसाइड कहाँ पर होगा, जहां पर बाउंड्री की बात होगी, यहाँ जहां पर बाउंड्री के अंदर की बात होगी वो आपका यहाँ हम इनसाइड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, पेन को दराज में अंदर रखें। तो यानी कि दराज जो है वो आपकी बाउंड्री होगी ना, कि दराज के अंदर आपको उसको रखना है। समझ में आ गया ये? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, टू रेफर टू ऑब्जेक्ट हायर देन अ पॉइंट।
यूज प्रपोजिशन जब आप हायर देन जब आप यूज करते किसी बिंदु को बहुत ऊपर की तरफ वो करते हैं, तो यहाँ पर जो प्रपोजिशन यूज की जाती है वो ओवर एंड अबव। टू रेफर टू एन ऑब्जेक्ट लोअर देन ए पॉइंट यूज प्रपोजिशन बिलो। जब आप किसी लोअर देन की बात करेंगे तो वहां पर आपका बिलो यूज किया जाएगा, उसके बाद बिनेथ, अंडर, उसके बाद अंडरनेथ। तो ये सारे के सारे प्रपोजिशन हम यहाँ पे यूज करेंगे जब हम किसी बिंदु की यानी किसी पॉइंट के नीचे की बात करेंगे। ठीक है, तो हम ये सब चीजें यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर द बर्ड फ्लू ओवर द हाउस। बर्ड क्या कर रहा है, ओवर। जब हम ऊपर की बात करेंगे तो ओवर या अबव, देन नीचे की बात करेंगे तो ब्लो, जाहिर सी बात है ब्लो, बिना अंडर, अंडरनेथ, ये सब आपके आएंगे। तो देखिए द बर्ड फ्लो ओवर द हाउस, चिड़िया घर के ऊपर उड़ गई, घर से जो ऊपर, घर के ऊपर से उड़ गई। तो यहाँ पर क्या है, ओवर आ गया, यानी कि ऊपर की बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद देखिए द प्लेट्स वर ऑन द शेल्फ अबव द कप्स। सॉरी यहाँ पर जो है वापस रिपीट हो गया है, ये आपका नहीं होगा। इसको आप, ये वापस उसी का वो आ गया है, ट्रांसलेशन जो है इसकी। ये आप इसको यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। वो ऊपर वाले का ही ट्रांसलेट इसमें हो गया है, कोई बात नहीं। द प्लेट्स वर ऑन द सेल्फ अबव द कप्स। तो प्लेट्स क्या है, सेल्फ पर है, वो कहां पर, अबव द कप्स हैं, ठीक है। बेसमेंट्स आर डग बिलो ग्राउंड। तो जो बेसमेंट है आपका वो क्या होता है, जमीन के नीचे खोद कर बनता है ना आपका। तो यहाँ पर बेसमेंट, बिलो, अंडर, यानी कि नीचे, जमीन के नीचे की बात हो रही है यहाँ पर। फिर देयर इज हर्ड, देयर इज हर्ड, there is heard wood beneath the carpet। कालीन के नीचे कठोर लकड़ी है, यानी कि क्या बोल रहा है, कारपेट के नीचे की बात हो रही है। जब मैंने बोला कि अगर हम ऊपर की बात करेंगे तो अबव और ओवर का यूज करेंगे, बाकी सब ये जो है आपके नीचे की बात हो रही होगी। तो यहाँ पर क्या है, कारपेट के नीचे लकड़ी है। The squirrel hid and nuts under the pile of leaves। तो यहाँ पे क्या है, गिलहरी ने मेवे के पत्ते के ढेर के नीचे छिपा दिया। तो इसमें क्या है, यहाँ पर गिलहरी क्या हाइड, उसमें क्या रहा है, तो यहाँ पर अंडर है, यानी कि पत्तों के नीचे, लीव्स के नीचे आपको मतलब लीफ के नीचे छुपा, यानी कि अंडर है वो, ठीक है, नीचे है। द कैट इज हाइडिंग अंडर द बॉक्स। बिल्ली बॉक्स के नीचे छुपी हुई है। तो यहाँ पर समझ में आ गया आपको कि जब हमें ऊपर की बात करनी होगी, तो किसी पॉइंट के ऊपर की बात करनी होगी तो ओवर और अबव का यूज करेंगे। बाकी जितने भी हैं आपके बिलो, बिनेथ, अंडर, अंडरनेथ, ये सब आपके नीचे की बात होगी, जब हम किसी चीज के नीचे की बात कर रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका preposition ऑफ प्लेस। जब हम किसी प्लेस की बात, टू रेफर टू एन ऑब्जेक्ट क्लोज टू पॉइंट यूज preposition बाय, नियर, नेक्स्ट टू, बिटवीन, अमंग एंड अपोजिट। जब हम किसी भी पॉइंट के करीब की किसी भी ऑब्जेक्ट को हम करते हैं, किसी भी पॉइंट के करीब, यानी कि किसी पॉइंट के पास के जो ऑब्जेक्ट को हम बताते हैं, तो उसको किसके द्वारा बताया जाएगा, तो बाय बताया जाएगा, या नियर बताया जाएगा, या नेक्स्ट टू बताया जाएगा। तो बाय मतलब द्वारा हो गया आपका, नियर यहाँ पे आप वर्ड मीनिंग्स भी देख सकते हो, यहाँ पे बाय का द्वारा हो गया, नियर का आपका नजदीक हो गया, नेक्स्ट टू के जो आपका क्या हो गया, बगल में, बिटवीन आपका बीच, अमंग भी आपका बीच, एंड अपोजिट जो है आपका विपरीत साइड। जब हम बोलते हैं ना किसी को डायरेक्शन बताते हैं कि जो ये बिल्डिंग जो है इस चीज के अपोजिट साइड में है, यहाँ पे ये इस बिल्डिंग के अपोजिट में हमारी बिल्डिंग है। तो ये सब क्या है, हम प्लेसेस के बारे में जो डायरेक्शन बताते हैं तब यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए, द गैस स्टेशन इज बाय द ग्रोसरी स्टोर। गैस स्टेशन किराने की दुकान के पास में है।
ठीक है, अगर हम किसी को लोकेशन बता रहे हैं, कोई प्लेस बता रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि गैस स्टेशन जो है वो किराने की दुकान के पास में है। द पार्क इज नियर हर हाउस, पार्क उसके घर के पास है, तो यहाँ पे नियर है, नियर यानी कि पास में है। पार्क योर बाइक नेक्स्ट टू द गैराज, अपनी बाइक को गैराज के बगल में पार्क करें, मतलब नेक्स्ट टू दी पार्क, जैसे गैराज यानी कि जो वहाँ गैराज है वहां पे आप उसके अपनी बाइक पार्क करें। देयर इज डियर बिटवीन द टू ट्रीज, दो पेड़ों के बीच एक हिरन है। तो यहाँ पर देखिए समझ में आ गया आपको, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होती है, वहां पर बाय, नियर, नेक्स्ट टू, बिटवीन का हम यूज करते हैं, ये आपके प्रेपोजिशंस हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन जो है आप सॉरी रिपोजिशंस ऑफ लोकेशन जो है आपका, ये देखिए टू रेफर टू लोकेशन यूज प्रेपोजिशंस इन, जब हम क्या करते हैं रिफर टू लोकेशन, जब हम लोकेशन को हम बोलते हैं, जब वहां पे हम प्लेस की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोकेशंस की बात है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या इन एंड एरिया वॉल्यूम, इनमें क्या होगा आपका एक क्षेत्र, आपका जो एक एरिया होगा, कोई भी आपकी जगह होगी, मतलब फील्ड के बारे में होगी, एट ए पॉइंट एंड ऑन अ सरफेस, यहाँ पे क्या होगा एट, जब बात करेंगे तो एक पॉइंट की बात होगी, और ऑन एक सरफेस की बात होगी, यानी कि वो किसी जगह से मतलब आपके सरफेस यानी कि आपकी जमीन से मिलता हुआ कुछ चीज होगा वो आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पर दे लिव इन द कंट्री, यहाँ पे क्या कंट्री आपका एरिया है, वह देश में रहता है, एक क्षेत्र है आपका, यानी कि कंट्री आपका क्या है, एक एरिया है, एरिया को पॉइंट आउट करा ना कंट्री आपका। दे लिव इन कंट्री, वे देश में रहते हैं। शी विल फाइंड हिम एट द लाइब्रेरी, तो यहाँ पे क्या एट एक पॉइंट आउट कर रहा है, एक वर्ड आपका जो देखिए एक बिंदु को पॉइंट आउट कर रहा है, किसको, लाइब्रेरी को। शी विल फाइंड हिम एट द लाइब्रेरी, तो वह उसे लाइब्रेरी में मिल जाएगी, तो वो क्या है एट आपका एक लाइब्रेरी को पॉइंट आउट कर रहा है, तो समझ में आया आपको ये भी, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है प्रेपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप्स। अब देखिए यहाँ पर इट रेफर टू special relationship used to prepositions above, across, against, ahead, along, among, around, behind, below, beneath, beside, between, front, in front of, inside, near, off, out of, through, towards, under and within, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी स्थानिक संबंधों को बताती है, यानी कि दो चीजों को जोड़ती है, ये प्रपोजिशन स्थानिक संबंध को संदर्भित करती है, जैसे ऊपर, पार, उसके अगेंस्ट, किसी चीज के अगेंस्ट में, आगे, साथ, बीच, या फिर चारों ओर, पीछे, नीचे, ये सारे आपका क्या है, नीचे, बगल, आमने सामने, अंदर, निकट, बंद, बाहर, ये सब आपकी क्या है प्रपोजिशंस हैं, स्पेशल रिलेशनशिप्स दिखाती हैं ये आपकी, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर ये दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप्स दिखाती हैं आपकी। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल, द पोस्ट ऑफिस इज अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, डाकघर किराने की दुकान से सड़क के उस पार है, तो यानी कि अक्रॉस क्या बोला, पार, ठीक है। अक्रॉस का मीनिंग क्या है, पार है, ये आपकी प्रपोजिशन है कि ये इसके पार है, यानी कि इस रोड को पार करने के बाद, ये आप बोलते हैं ना इस रोड को पार करते ही आपको वो बिल्डिंग नजर आएगी या वो चीज नजर आएगी, तो वहां से आप लेफ्ट टर्न करना है, राइट टर्न करना, इस टाइप से अक्रॉस का यूज किया हुआ है। वी विल स्टॉप एट मैनी अट्रैक्शन अलोंग द वे, हम रास्ते में कई आकर्षणों पर रुकेंगे, हम रास्ते में कई आकर्षणों पर रुकेंगे, ये बच्चे वाला यहाँ पर फिर, तो यहाँ पर क्या है, हम रास्ते में कई आकर्षण मतलब क्या है कि जो आपकी अट्रैक्शन जो चीजें मिलेंगी वहां पर हम इसमें रुकेंगे, मतलब अट्रैक्टिव चीजें देखते हुए चलेंगे हम, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, द किड्स आर हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, बच्चे पेड़ के पीछे छिपे हुए हैं, बिहाइंड क्या है, पीछे, यानी कि इसके पीछे, बिहाइंड, ठीक है। उसके बाद हिज शर्ट इज ऑफ, इसकी कमीज उतर गई है, मतलब क्या है उतर गई, मतलब ऑफ, शर्ट इज ऑफ, यानी कि हम बोलते हैं किसी का कलर फेड हो गया लाइक दैट, तो वैसे ही शर्ट जो है आपकी उतर गई है। वॉक टूवर्ड्स द गैरेज एंड
देन टर्न लेफ्ट। आप क्या बोल रहे हैं, गैरेज की ओर चलें और फिर टर्न करें लेफ्ट टूवर्ड्स। समझ में आया आपको? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका, प्लीज अ चेक मेक मार्क विद इन द बॉक्स। बॉक्स के अंदर एक चेक मार्क लगाएं। आप देखते हैं ना आपके पास ऑप्शंस वाले, आप देखते हो कि क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें 4 में से आपके पास एक उनके आंसर्स जो होते हैं ए बी सी, उनके आगे बॉक्सेस लगा होता है, बॉक्सेस बने होते हैं आपके। तो उन बॉक्सेस में से आप एक बट करेक्ट टिक लगाते हैं जो आपका करेक्ट होता है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, बॉक्स के अंदर एक चेक मार्क लगाएं। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट आपकी ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जो मैं आपको बिल्कुल नहीं करवाऊंगी, ये आप खुद से करेंगे और इसके आंसर्स मुझे कमेंट में आप देंगे। ठीक है? आप, मुझे लगता है अभी आप सबको समझ में आ गया होगा कि कौन सी प्रपोजिशंस कहां पर यूज करनी है। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर्स करें। ठीक है? और आपको इसमें ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप ये मुझे बताएंगे, और नेक्स्ट क्लास जब भी मैं नेक्स्ट मेरी वीडियो जब भी होगी मैं उसमें ये एक्सरसाइज के आपको आंसर्स दूंगी। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर हम इसमें सारे के सारे आंसर्स जो हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मेरी। और इस वीडियो में आप जब इसको देखेंगे तो इसमें कमेंट में आप इनके आंसर्स जरूर देंगे और बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको समझ में आ गया होगा। आई होप अब प्रपोजिशंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप के लिए मैं इतना अच्छी वीडियो बनाती हूँ और आप उसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो करते नहीं है। तो सबको शेयर करिए ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस मिले। ओके, चलिए सभी मस्त रहिए, हैप्पी रहिए, सेफ रहिए। गुड बाय।